और उसी अहंकार की वजह से आज ये बार बेंच के बीच में इस तरीके का टकराव सामने आया है। तो क्लाइंट्स का बहुत नुकसान होता है। एक क्लाइंट है जो बहुत दूसरे स्टेट से आता है, कई महीने बाद उसकी तारीख पड़ती है और ऐसे में जब उसे पता लगता है कि आज हड़ताल है तो कहीं ना कहीं निराशा हो जाती है और कहीं ना कहीं उनके जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है वो भी बहुत इम्पैक्ट होता है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि सम्मान जो है पहले आता है। पर कहीं भी अगर इस प्रोसेस में खामी आएगी तो कहीं ना कहीं उसके देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो होंगे सोसाइटी में। और अगर कभी किसी बार मेंबर के सम्मान पे बात आएगी तो हमेशा बार के मेंबर उनके साथ खड़े होंगे और हम सब एकजुटता के साथ इस चीज़ के खिलाफ रहते हैं। सिर्फ हमारी इतनी सी बात है कि जो कोर्ट की गरिमा है या जो कोर्ट की गरिमा खराब हो गई है, सिर्फ वो चीज़ मेंटेन रहे, आगे ये चीज़ें दोबारा रिपीटेड ना हो। कि आप हमारा अपमान करेंगे और वो अगले दिन ट्रांसफर हो जाएगा और हम फिर बैक टू वर्क हो जाएंगे। कोर्ट में प्रधान के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स के साथ जज क्या ही करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रोहिणी कोर्ट में हुए विवाद के बाद अब इसका पूरा असर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर दिखाई देने लगा है। सभी वकील जो हैं वो अपने न्यायिक कार्य से पूरी तरह दूरी बना चुके हैं और स्ट्राइक पर आ चुके हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, ये हम इन्हीं लोगों से विस्तार से जानते हैं। चलिए। नमस्कार, मैं हितेश पैसला, एडिशनल सेक्रेटरी साकेत बार एसोसिएशन। देखिए, आज सभी जिला अदालतों में जितने भी हमारे वकील साथी हैं आज एक प्रोटेस्ट पे हैं, एक एजिटेशन पे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है ये एक जज साहब है रोहिणी में, राकेश कुमार जी डीजे हैं, उनकी जो गैर जिम्मेदाराना और जो अभद्र भाषा है उसके चलते है। एक्चुअल में एक आप सभी लोग जानते हैं कि प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है जिसमें कि जज साहब राकेश कुमार जी एक एडवोकेट हैं राजीव तहलान, जो कि रोहिणी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके साथ बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय भाषा का उन्होंने उपयोग किया। और बावजूद वकील साहब के रोकने के और उन्हें सजग करने के वो इस बात पे अड़िग रहे कि आपको जो करना आप करिए, आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, मैं किसी से नहीं डरता। ये बयान थे जज साहब के, जो कि किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को शोभा नहीं देता। और उसी के चलते हमारी जो ऑल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है उन्होंने संज्ञान लिया इस बात पे। और इसके चलते जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है और बाकी जो अदर जस्टिस हैं उनकी बेंच ने एक डिसीजन लिया और इमीडिएट इफेक्ट के साथ में जो एरिंग जुडिशियल ऑफिसर थे राकेश कुमार जी, इनको जुडिशियल अकेडमी ऑफ दिल्ली के साथ अटैच कर दिया गया है और उनसे जितना भी जुडिशियल वर्क है वो सभी वापस ले लिया गया है। और देखिए, हम सभी वकीलों में एक रोष ये है कि जब हमारी गरिमा ही खतरे में है, अगर हमें बेइज्जत महसूस होगा किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के सामने जाके, तो हम अपने क्लाइंट्स का केस कैसे लड़ पाएंगे। अगर हमें इस बात का डर सताएगा कि ये जुडिशियल ऑफिसर हमारे साथ किसी भी रूप में बदतमीजी कर सकते हैं, तो हम अपने क्लाइंट को कैसे इंसाफ दिलाएंगे। और देखिए, आपको पता है 14 मई को भी हमने अभी पीछे दिल्ली में स्ट्राइक की थी, एक सर्कुलर इशू हुआ था। उस सर्कुलर में जो हमारी 5 मांगे थी, चौथी जो हमारी मुख्य रूप से मांग थी वो यही थी कि जो हमारे वकील साथी हैं उनकी डिग्निटी हर बार स्टेक पे आ जाती है, हमारी जो फ्रीडम ऑफ लिटिगेशन है वो स्टेक पे आ जाती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है जुडिशियल ऑफिसर्स का वो बहुत ही एक क्वेश्चनेबल एरिया में आ चुका है। इनकी ट्रेनिंग भी होती है, सब चीज़ें होती है, बावजूद उसके वकील साथियों के साथ में ऐसे आए दिन मुद्दे होते रहते हैं कि जहाँ पे ये बदतमीजी से पेश आ जाते हैं जी। और उसी को लेकर आज हमारी ये पूरी जिला अदालतों में ये स्ट्राइक चल रही है। इसमें अभी हमारी जो एक और डिमांड है वो ये है कि लीगल इंक्वायरी होनी चाहिए एरिंग जुडिशियल ऑफिसर के जो कंडक्ट हैं उनको लेकर। लेकिन ये जो स्ट्राइक है सर, इससे पूरी तरह कार्य बाधित हो गया है, तो जो लोग काम से यहाँ आए हैं उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है इससे, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम अपना सारा कामकाज छोड़कर और यहाँ धूप में बैठे हैं। और आज ये सिर्फ साकेत कोर्ट में प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, ये पूरी दिल्ली की बात है। तो हजारों वकील इस समय अपने जुडिशियल वर्क को छोड़कर बैठे हुए हैं। हम भी जानते हैं कि ये हमारे वकील साथियों के साथ साथ जो आवाम है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनका भी नुकसान है। पर देखिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो तो जाना चाहिए। अगर जुडिशियल ऑफिसर्स हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम बेंच की रिस्पेक्ट कैसे कर पाएंगे। और सभी जानते हैं कि बार और बेंच का जो रिलेशन है वो एक आदर सत्कार का रिलेशन है। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, तो इसी हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो पूरा होता है। पर कहीं भी अगर इस प्रोसेस में खामी आएगी तो कहीं ना कहीं उसके देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो होंगे ही सोसाइटी पे। तो अब आप लोगों की जज को लेकर क्या मांगे हैं?
देखिए, जैसे मैंने बताया, जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट उनको दिल्ली जुडिशल एकेडमी के साथ अटैच कर दिया। सारा उनका जुडिशल जो वर्क था वो सब ले लिया उनसे, और अब हमारी जो आगे मांग है वो यही है कि इसमें एक लीगल इंक्वायरी बिठाई जाए और देखें कि उस जो जज साहब है उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो किस तरीके से, कहाँ उनमें खामी है, क्योंकि और भी उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें आई थी बार ऑफिस में, और यही हमारी मुख्य रूप से डिमांड है। कब तक चांस है कि ये स्ट्राइक चलने वाली है? देखिए, ये तो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी। बाकी आज शाम को हमारी एक दोबारा से मीटिंग है, उसमें हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि क्या इसको हम यहाँ कॉल ऑफ करें या फिर इसको हम कंटिन्यू करें। तो ये तो हम शाम तक ही डिसाइड कर पाएंगे। तो ये स्ट्राइक फिलहाल क्या साकेत कोर्ट में चल रही है या सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चल रही है? नहीं, ये जो आज का जो प्रोटेस्ट है, ये जो रोष हम व्यक्त कर रहे हैं, ये पूरी दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन सभी में चल रहा है। और देखिए, सभी वकील साहब, चाहे वो साकेत कोर्ट हो या रोहिणी कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो दिल्ली की, सभी जिला अदालतों में आज सारे वकील साहब अपना कामकाज छोड़कर आज प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। मैं सर जानना चाहती हूँ कि कुछ लोगों से मैंने बाहर भी बात की, शायद नॉर्मल पब्लिक से, तो उनका कहना है कि लॉयर्स को स्ट्राइक के अलावा कुछ और ऐसा निकालना चाहिए, कुछ और, जिससे लोगों का काम भी बाधित ना हो और उनकी मांग भी पूरी हो। देखिए, इसके ऊपर हम ज़रूर कार्य कर रहे हैं। हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो इसमें पूरी तरीके से इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वकीलों के साथ साथ क्लाइंट्स का बहुत नुकसान होता है। एक क्लाइंट है जो बहुत दूसरे स्टेट से आता है, कई महीने बाद उसकी तारीख पड़ती है, और ऐसे में जब उसे पता लगता है कि आज हड़ताल है तो कहीं ना कहीं निराशा हो जाती है, और कहीं ना कहीं उनके जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है वो भी बहुत इम्पैक्ट होता है। पर ये मजबूरी हमारी है, हमें कोई शौक नहीं है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहूँगा कि हमें कोई शौक नहीं है, हमारा भी बहुत नुकसान होता है, हमारी कोई सैलरी नहीं है, हमारा घर भी यहाँ साकेत कोर्ट में हो चाहे किसी और जिला अदालत में हो, मुकदमे में जाते हैं तो ही कोई क्लाइंट फीस देता है। तो हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि हमें प्रोटेस्ट करना है। पर जब ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमारे पास और डायरेक्ट कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हमें अपनी बात को कहने के लिए हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, और वो हम करते हैं। और अनडाउटेडली हमें इसका रिलीफ भी मिलता है, क्योंकि देखिए, जुडिशियल वर्क पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। अगर एक वकील साहब कोर्ट में नहीं जा रहे हैं तो जुडिशियल ऑफिसर कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि जब काम ही नहीं होगा तो फिर अनडाउटेडली जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो नहीं हो पाएगा। तो हम इसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार जिस तरह से आज स्ट्राइक हो रही है, कुछ दिनों पहले भी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं से कोर्ट की और लॉयर्स की, जजेस की, इनकी गरिमा पर कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठते कि बार बार स्ट्राइक होना? मैं विक्रम सिंह, साकेत बार का जो है सदस्य हूँ। इस जो ये आज मुद्दा आया है, ये कोई पहला नया मुद्दा नहीं है। बहुत बार देखा गया कि जुडिशियल अफसर, वो हमारे जो वकील हैं उनका सम्मान जो है कहीं उचित तरीके से नहीं कर पाते, और उसी अहंकार की वजह से आज ये बार बेंच के बीच में इस तरीके का टकराव सामने आया है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि सम्मान जो है पहले आता है, बाकी चीज़ें बाद में। जिस तरीके से आज एक वकील जज का आदर करता है, मुझे लगता है उनको भी उनका आदर उस तरीके से करना चाहिए, और भविष्य में ऐसा ना हो इसकी एश्योरेंस उनको भी देनी चाहिए। और हम तो इस चीज़ के लिए हमेशा से ही तैयार रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग स्ट्राइक के अलावा अब और कुछ भी करने वाले हैं? मैडम, मेरा नाम है निर्देश बिदुड़ी और मैं जॉइंट सेक्रेटरी बार हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि एक अशोभनीय व्यवहार एक जज साहब और एक वकील साहब के बीच में रोहिणी कोर्ट में हुआ था, उसके बाद जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सभी जज अदालतों को गवर्न करती है, उन्होंने कॉल करी थी कि आज कामकाज नहीं होगा कोर्ट में। तो इसके बाद की आगे की जो रणनीति है उसको भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ही डिसाइड करेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस रूपरेखा पे काम करेंगे। क्या आप लोगों का जिसे लेकर आप हड़ताल कर रहे हैं, क्या आपने कुछ ऐसा भी मांग की है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट और नया बनना चाहिए? मैडम, हमने कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, एक्चुअली क्या है, किसी भी जज साहब का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बार के मेंबर्स का सम्मान हो, और अगर कभी किसी बार मेंबर के सम्मान पे बात आएगी तो हमेशा बार के मेंबर उनके साथ खड़े होंगे, और हम सब एकजुटता के साथ इस चीज़ के खिलाफ रहते हैं। तो हम मांग करते हैं कि ऐसे कोई व्यवहार, अगर कोई जज साहब किसी अशोभनीय व्यवहार कर भी देते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें, उनको यानी कि उनकी ट्रेनिंग वगैरह का सेशंस बढ़ाया जाए, ताकि वो अपने व्यवहार को सुधारें और एक जज होने के नाते जो उनका कर्तव्य होना चाहिए उसका निर्वहन करें।
सर, ये जो लगातार हड़ताल हो रही है, अभी आज हो रही है, इससे 1-2 दिन पहले भी हो रही थी, उससे भी पहले कई बार मैंने देखा है यहाँ पर हड़ताल होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे कोर्ट पे क्वेश्चन आने लगते हैं कि स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो गरिमा पर सवाल उठने लगते हैं। इसे लेकर आप मैडम, जब भी कभी कोई हड़ताल हुई है या कभी कोई कामकाज ठप किया गया है, तो उसमें आप अगर मूल रूप से देखेंगे तो उसमें सवाल होता है जनता का। आप सोचिए कि अगर किसी वकील साहब के साथ अशोभनीय व्यवहार किसी जज साहब ने किया, तो वो जज साहब का और वकील साहब का पर्सनल तो होगा नहीं, वो वकील साहब भी किसी वकील अपने मुवक्किल को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और उन्हीं के ही किसी काम की वजह से उन्होंने जज साहब से कहा सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये सार्वजनिक हित की बात है और जनता के हित की बात होती है। हर सवाल के पीछे अकेले वकील का कोई हित नहीं होता है, वकील सिर्फ एक माध्यम होता है उस आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाला। उसमें जो हित जुड़ा होता है वो सिर्फ और सिर्फ जनता का जुड़ा होता है और यही बात जनता को समझनी चाहिए। दरअसल क्या है, जनता को वो दिखता है जो उनको दिखाया जाता है, जनता को वो नहीं बताया जाता जो उनको पता होना चाहिए। आज भी अगर आप किसी भी हड़ताल की बात करेंगे, पिछली बार वाली जो हड़ताल थी, उस हड़ताल का रीजन ये था कि भाई जो भी केसेस हैं 20 करोड़ तक के नीचे जिला अदालतों में चलने चाहिए, हाईकोर्ट नहीं जाने चाहिए। तो कुछ मोनोपोलीज हैं, उनको खत्म करने के लिए अगर वकील हड़ताल करते भी हैं तो उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता का ही भला होता है। स्ट्राइक आम जनता के लिए है, लेकिन प्रभाव भी आम जनता पर ही पड़ रहा है। मैडम, जैसा कि कार्य करने की अगर आप चार्ट देखें तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि जो जनता है वो अपने केसेस में जा भी रहे हैं, रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। ये एक खामियाजा है कि भाई उनको अगर वो दूर से आ रहे हैं और उनकी डेट पे काम नहीं हो पा रहा है, वो एक खामियाजा हो सकता है। बाकी उनको किसी भी तरीके से ना बाधित किया जाता है, ना उनको किसी तरीके से हार्म किया जाता है। उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग होते हैं। उनके काम में, उनको आने जाने में, उनकी कोर्ट की प्रेजेंस में कोई भी बाधित नहीं किया जाता है। कब तक चलने की आशंका है ये स्ट्राइक, कब तक चल? मैडम, दरअसल क्या है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिला अदालतों की, अगर वो शाम को जो भी रूपरेखा बनाएगी उसके अंतर्गत ही ये होगा। और जहाँ तक उनका जो यानी कि डिसीजन मेकिंग है वो उनकी खुद की होती है, तो शाम तक पता चल जाएगा कि आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, ये आगे कामकाज ठप रहेगा या खत्म हो जाएगा। क्या कुछ मामला है और क्या आप लोगों की मांगे हैं? बहुत ही सरल भाषा में आप बता दीजिए। देखिए, मैं एडवोकेट पुनीत वशिष्ठ, मेंबर एग्जीक्यूटिव साकेत बार एसोसिएशन। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो आज का मामला है वो सिर्फ हमारे सम्मान के लिए है, उस दुर्व्यवहार के लिए है जो रोहिणी कोर्ट में हुआ। रोहिणी कोर्ट का एक इंसिडेंट है जिसमें जज साहब और वकील साहब के बीच कुछ बातों पर आपस में कुछ टकराव हुआ, जिसमें जो व्यवहार जज साहब का था वो ठीक नहीं था। वो गरिमा, जिस कुर्सी, जो सम्मान उन्हें हमारी साइड से मिलता है, कहीं ना कहीं वो सम्मान हम भी डिज़र्व करते हैं। बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो रिस्पेक्ट हम देते हैं वही हमें मिलनी चाहिए। और ये वकील हैं, अगर इज़्ज़त देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। और जब जब बात हमारे सम्मान पर आएगी तो हमें इसी तरह स्ट्राइक पे आना होगा। और यही आज हुआ है कि हमारे एक वकील भाई जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उन्हीं के सम्मान के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ मांगे आप लोगों की? मैम, मांग सिर्फ सिंपल सी है कि बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम जितनी रिस्पेक्टफुली जज साहब के सामने अपीयर होते हैं, जितनी रिस्पेक्ट हम देते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट हमें भी मिलनी चाहिए। हम कोर्ट में अपने क्लाइंट्स के लिए खड़े होते हैं, अगर हमें ही इज्जत नहीं मिलेगी, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता वो क्लाइंट शायद भरोसा कर पाएगा कि हम उसे कभी इंसाफ दिला पाएंगे। क्या ये बात सही है कि जज साहब के ट्रांसफर की भी मांग की गई है? मैम, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें कल शाम को एक ऑर्डर भी आया है जिसमें जज साहब के उनको जुडिशल एकेडमी के साथ उनका अटैचमेंट कर दिया गया है और उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए हाई कोर्ट से हम बिल्कुल थैंकफुल हैं इस चीज़ के लिए कि ये ऑर्डर आया। बट कहीं ना कहीं ये मैसेज जाना ज़रूरी था कि ये चीज़ें एक बार हुई हैं, इससे पहले भी होती आई हैं। तो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप हमारा अपमान करेंगे और वो अगले दिन ट्रांसफ़र हो जाएगा और हम फिर बैक टू वर्क हो जाएंगे और अगले दिन फिर हमारा अपमान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टैंड होना ज़रूरी था कि ये चीज़ें रुकनी ज़रूरी हैं। जितना रिस्पेक्ट हम देना जानते हैं उतना रिस्पेक्ट हमें मिलना भी ज़रूरी है। जितने ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आप हैं उतने ही हम हैं। जितना कानून प्रक्रिया आपके थ्रू चलती है उतने ही उसके हकदार हम हैं। अगर हम हट जाएं तो कानून प्रक्रिया आप नहीं चला पाएंगे अकेले। तो ये बात जजिस को समझनी, जुडिशल सिस्टम को समझनी ज़रूरी है और उसी चीज़ को समझाने के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं। कब तक चलने का अनुमान है स्ट्राइक? मैम, इसका डिसीजन कोऑर्डिनेशन कमेटी लेगी कि आगे कितना इसको कब तक चलना है और कब करना है। बाकी हम उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और जब तक हमारे सीनियर्स उस चीज़ को हैं, जब तक वो सेटिस्फाइंग एक रिस्पॉन्स सामने से नहीं आता है, हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। इस स्ट्राइक से आपकी क्या मांग है और क्या कुछ आप करने वाले हैं अगर हड़ताल के बाद भी आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो?
नमस्कार, मेरा नाम विक्की रेक्सवाल एडवोकेट है और मैं साकेत कोर्ट में प्रैक्टिसिंग करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत में स्ट्राइक है। सिर्फ हमारी इतनी सी बात है कि जो कोर्ट की गरिमा है या जो कोर्ट की गरिमा ख़राब हुई गई है, सिर्फ वो चीज़ मेंटेन रहे, आगे ये चीज़ें दोबारा रिपीटेड ना हो। जिस हिसाब से जज साहब का बिहेवियर था, जिस तरीके से वो प्रधान साहब से बात कर रहे थे, वो बिल्कुल गलत था। जब कोर्ट में प्रधान के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स के साथ जज क्या ही करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि कोर्ट की जो भी डेकोरम है उसे मेंटेन करके रखें। चाहे देखो, बार और बेंच इनका रिलेशन ऐसा है, जब तक ये रिलेशन में नहीं रहेंगे तब तक जस्टिस आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को एक कनेक्शन में रहना चाहिए और जो चीज़ें हुई हैं वो दोबारा ना हो। तो थैंक यू। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी सी है और हमारा इतना ही कहना और हमारी मांग भी इतनी है कि ये डेकोरम मेंटेन रहे और जो बिहेवियर है वो दोबारा ये चीज़ें रिपीटेड ना हो। तो क्या सभी वकील इस हड़ताल के समर्थन में हैं या कुछ लोग अब भी कार्य कर रहे हैं? दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आज स्ट्राइक है। सभी कोर्ट्स आज बंद है, किसी भी कोर्ट में आज काम नहीं हो रहा है। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि ऑर्डर पास हो चुका है कि जज साहब का ट्रांसफ़र हो चुका है, तो मुझे लगता है कि शायद कल स्ट्राइक नहीं होगी। जो हमारी डिमांड थी, जो हमारी मांगे थी, वो आज पूरी हो चुकी हैं। और सिर्फ मैं फिर यही चीज़ें दोहराना चाहता हूँ, सिर्फ हमारा एक ही मोटिव है कि बार और बेंच में रिलेशन बने रहे, ये चीज़ें जो हुई हैं ये चीज़ें दोबारा ना हो। तो यहाँ हम लगातार वकीलों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं क्या कुछ मामला है और कब तक ये स्ट्राइक चलने वाली है। और भी लोगों से और भी अधिवक्ताओं से बात करते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।